ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं आपके लिए लाई हूँ गणेश जी की कथा। बंधुओं, आज गणेश विसर्जन किया जाता है, सो आज मैं आपके लिए आखिरी दिन की कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, आज चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव के दिनों में आखिरी दिन की कथा आप सब जरूर सुनिए। यदि आप गणेश उत्सव के दिनों की आखिरी दिन की कथा सुनते हैं तो गणेश जी आपके कामों में आ रही सभी रुकावटों को दूर करेंगे, आपके सभी काम बनने लगेंगे, आपके यहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भगवान गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। एक बार देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सर नामक असुर का जन्म हुआ। मत्सर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली और भगवान शिव की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। आशुतोष भगवान शंकर ने माता पार्वती सहित प्रकट होकर मत्सर को दर्शन दिए। प्रसन्नचित्त भगवान शंकर ने उससे इच्छित वर मांगने को कहा। मत्सर ने भी मनो अनुकूल वर प्राप्त कर लिया, परंतु प्रसन्न गिरिजापति ने उसे एक वर और दे दिया कि आज से तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। पार्वती वल्लभ से वरदान प्राप्त करके मत्सर खुशी खुशी अपने निवास स्थान पर आया। गुरु शुक्राचार्य ने उसका दैत्यों के राजा के रूप में अभिषेक करके सम्मानित किया। दैत्यों ने अपने अधिपति मत्सर से निसंकोच कहा, आप पर भगवान आशुतोष के वरदानों की अनुपम कृपा है, अतः आप विश्व विजय करें, क्योंकि शिव जी के वर के प्रभाव के कारण आपको जगत में कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। अपने अनुचरों की सलाह मानकर मत्सर असुर ने भी संसार के सभी राजा महाराजाओं को जीतने का निश्चय किया। एक विशाल सेना लेकर और विश्व विजय करने का निश्चय करके पृथ्वी के नरेशों पर उसके आक्रमण कर दिया। पृथ्वीवासी नरेशों ने उस पराक्रमी दैत्य की विशाल व शक्तिशाली सेना का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाया। कुछ राजा तो अपने प्राण बचाकर रणभूमि से भाग खड़े हुए और कुछ जिन्होंने सामना करने का प्रयास किया था उन्हें पराजय ही मिली। अतः मत्सर असुर का पृथ्वी पर एक अधिपत्य स्थापित हो गया और वह संपूर्ण भूमंडल का स्वामी हो गया। मत्सर असुर को अपने बल और शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया। उसके बाद गर्वोन्मत्त असुर ने पाताल लोक पर भी चढ़ाई कर दी। अपनी शक्ति के मद में चूर उस असुर ने वहां सर्वनाश आरंभ कर दिया। पाताल के स्वामी शेषनाग ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और मत्सर असुर को नियम पूर्वक कर देना भी स्वीकार कर लिया। दैत्य मत्स्य को इतना सब प्राप्त करने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए पृथ्वी पर पाताल लोक दोनों पर अधिकार करने के बाद उसने स्वर्ग लोक पर भी आधिपत्य जमाने का विचार बनाया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। शिव जी के वरदान और आशीष के कारण निर्भय मत्सर असुर ने स्वर्ग में भी कोलाहल मचा दिया। वरुण, कुबेर, यम आदि देवताओं को भी रण क्षेत्र में मत्सर असुर ने हरा दिया। इंद्र की नगरी अमरावती को भी चहुं ओर से घेर लिया। पराक्रमी सुरेंद्र भी उसकी शक्ति का लोहा ना ले सके। इस प्रकार मत्सर असुर ने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। देवता जब असुरों के अत्याचार आतंक से त्रस्त हो गए तो सब मिलकर कैलाश पर्वत पर गिरिजापति शंकर के चरणों में जा उपस्थित हुए कहने लगे, भगवान, दैत्यों ने तो देवलोक में भी घोर उपद्रव मचा रखा है। उन्होंने अपनी विपद कथा भगवान आशुतोष को सुनाई। शिव शंकर ने मत्सर असुर के कुकृत्यों की बड़ी निंदा की।
दैत्यराज ने जब सुना तो कैलाश पर्वत पर भी जा चढ़ा। वहां पर त्रिपुरारी से भी इस दैत्य ने युद्ध किया और उस युद्ध में त्रैलोक्य विजयी असुर ने त्रिपुरारी शिव को भी हरा दिया। उन्हें अपने बंधन से बांध लिया और भवानीपति व कैलाश को भी अपने अधीन कर लिया। चहुं ओर अपना अधिपत्य जमाकर उस असुर ने सारा साम्राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं मत्स्रावास में रहने लगा। उन निर्दयी, निष्ठुर और अत्याचारी दैत्यों के अत्यंत कठोर शासन में निरंतर अनिति और अत्याचार का तांडव होने लगा। देवताओं के दुख का ठिकाना ना था, अतः सब देवगण एकत्रित होकर दैत्यों से बचने का उपाय सोचने लगे, पर उन्हें कोई मार्ग सुझाई ना दे रहा था। देवता बड़े चिंतित और दुखी थे। तभी देवयोग से भगवान दत्तात्रेय विष्णु उस देव समुदाय के बीच उपस्थित हुए। देवताओं की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने सलाह दी कि वे वक्रतुंड के एक अक्षरी मंत्र गम का जाप करें। बंधुओं, इसे आप गम नाम से भी जाप कर सकते हैं और गन से भी। जो बिंदी है वो म की साउंड भी देती है और न की भी। और उनका अनुष्ठान करके अपने दुखों से छुटकारा पा लें। नारायण ने देवताओं को प्रेरणा देकर जागरूक किया। समस्त देवगण और भगवान पशुपति भी वक्रतुंड की स्तुति और एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। देवताओं की भक्ति और आराधना को देखकर भगवान वक्रतुंड उन पर प्रसन्न हो गए। शीघ्र फलदाता गजानन ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं दैत्यों के अत्याचार और मत्सर असुर के गर्व को शीघ्र ही चूर चूर कर दूंगा। भगवान गजानन के स्मरण मात्र से उनके असंख्य गण अपनी सेना और शास्त्रों से सुसज्जित होकर एकत्रित हो गए। अपने गणों को साथ लेकर गजानन मत्सर असुर की नगरी में जा पहुंचे। असुरों ने अपनी राजधानी में असंख्य शत्रुओं की सेना को देखा तो डर के मारे कांप गए और भयभीत होकर अपने स्वामी मत्सर असुर के पास जा पहुंचे। वे विनय पूर्वक कहने लगे, स्वामी, पराक्रमी शत्रुओं की सेना देखकर हमारे होश उड़ गए। उनसे लोहा लेना कठिन था। त्रैलोकी विजयी मत्सर असुर ने जब अपने अनुचरों की बात सुनी तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और अपने सैनिकों को भी दुर्वचन कहे। अत्यंत कुपित अवस्था में वह स्वयं शत्रु से मुकाबला करने और उन्हें मिटा देने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान गजानन और असुरों में घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन विजयी किसी भी पक्ष की नहीं हुई। मत्सर असुर के पराक्रमी योद्धा भगवान गजानन की सेना को देखकर रण क्षेत्र से राजमहल में आ गए। अपने अनुचरों को देखकर मत्सर असुर को क्रोध आया। तीनों लोकों का राजा मत्सर असुर भला यह कैसे सहन कर सकता था। वह कुपित अवस्था में स्वयं शत्रु को मिटाने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचा। तब देवताओं और उनके गणों के साथ मत्सर असुर का दैत्यों का शासन चलने लगा। धरती पर धर्म कर्म का लोप हो गया। तब देवताओं और उनके गणों के साथ मत्सर असुर का घमासान युद्ध होने लगा, पर दोनों पक्षों में विजय किसी की भी न हुई। मत्सर असुर के पुत्रों ने शिव जी को युद्ध में मूर्छित कर दिया। इस बात का क्रोध उनको था, अतः उनके दो गणों ने शीघ्र ही उस असुर के दो पुत्रों को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु से वह राक्षस छटपटाया। उसके दैत्यों ने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। मत्सर असुर अपने सहायकों के परामर्श पर संग्राम में भगवान गजानन के सम्मुख उपस्थित हुआ। भगवान वक्रतुंड ने युद्ध भूमि में मत्सर असुर से कहा, हे दुष्ट राक्षस, यदि तुझे अपने प्राणों का जरा भी मोह है तो तुरंत मेरी शरण में आ जा। मत्सर असुर वक्रतुंड के विशाल और भयावह रूप को देखकर भयभीत होकर उनके चरणों में शीश नवाकर उनकी स्तुति करने लगा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।